देश का जो शासन चलने का रास्ता बनाया, संविधान बनाया, जिसमें पूरा देश चल रहा है, उसके कानून के हिसाब से, जिसके नियमों के हिसाब से, वो संविधान भी बाबा साहब ने लिखा। मनुवादी लोग मनुवाद के विचारों को उसको पनपाना चाह रहे हैं, शोषण को और बढ़ाना चाह रहे हैं, जाति भेदभाव बना करके देश की जनता को अपनी समस्याओं के लिए, अपनी जो मूलभूत समस्याएं हैं उससे ध्यान हटाने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। नमस्कार, न्यूज़ क्लिक में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब जान रहे हैं, पिछले दिनों जिस तरह से मध्य प्रदेश में ग्वालियर के अंदर कोर्ट परिसर में अंबेडकर की प्रतिमा लगाए जाने को लेकर जिस तरह विवाद हुआ, न्यायाधीश ने अपने ऑर्डर में दे दिया जब वहाँ प्रतिमा लगाई जा सकती है, लेकिन वहाँ की जो बार काउंसिल थी उसने उस प्रतिमा को नहीं लगने दिया और वहाँ जिस तरह से जय श्री राम के नारे लगाए गए और एक तरह की हिंसक भीड़ थी जिसको पुलिस ने कंट्रोल किया। इन सब की सारी स्थितियों के बावजूद अभी भी वहाँ पर प्रतिमा नहीं लगाई गई, जिसके बाद देश भर के अंदर जो दलित समाज है उसके अंदर एक तरह का रोष है और अलग अलग जगहों पर इसका लोगों विरोध प्रदर्शन भी हो रही हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद की आज़ाद समाज पार्टी हो, भीम आर्मी हो या भीम सेना हो या इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी हो। और आज इसी कड़ी में दलित शोषण मुक्ति मंच DSMM ने दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर एक विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने ग्वालियर के अंदर जल्दी व जल्द डॉक्टर BR अम्बेडकर की मूर्ति लगाए जाने की मांग की। इसके अलावा उन्होंने एक नई मांग जोड़ते हुए कहा, क्योंकि अम्बेडकर देश के पहले कानून मंत्री थे और उन्होंने जिस तरह से संविधान लिखा इसके प्रति है, इसलिए देश भर के सभी न्यायालयों के अंदर उनकी प्रतिमा लगाई जाए। इसी कड़ी में उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर भी अम्बेडकर की मूर्ति के लगाए जाने की मांग रखी है। इसके अलावा संविधान पर जिस तरह से उनका कहना हमले बढ़ रहे हैं उसके खिलाफ, और जो आदिवासी और भूमि का सवाल जो है दलितों का, उसको लागू करने की मांग को लेकर मुख्यतः ये प्रदर्शन था। इस प्रदर्शन में शामिल लोग जो आए थे उनसे हमने बात करी। सुनिए वो लोग ग्वालियर के मामले को लेकर क्या कह रहे हैं और पूरे देश में रहे और जो उनकी अन्य मांग है उन पर वो क्या कह रहे हैं। सुनिए पूरी बातचीत में वो लोग क्या कह रहे हैं। कि ये जो कुछ कर रहे हैं उस जो लोग भी देख रहे हैं, चाहे वो दलित नहीं है, लेकिन अगर वो जनवादी हैं, समाज के बीच में रहते हैं, तो इनके कुकर्मों को देख रहे हैं, वो उसको अच्छा नहीं मान रहे। इसलिए हम ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि वो चाहे कितना ही प्रयास कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन ये मनुवाद लौट के आने वाला नहीं है। देश की जनता पढ़ लिख रही है, शिक्षित हो रही है, तमाम समस्याओं के लेकर लड़ रही है और मनुवाद जो हमको विकास के पीछे ले जाना चाहता है उसको अब होने नहीं देंगे। लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं और जानते हैं कि मनुवाद का मतलब क्या आता है, मनुवाद का अर्थ क्या होता है और मनुवाद फिर हमारे इतिहास को वापस ले जाना चाहता है, जो ऐसा होता नहीं है। इतिहास आगे बढ़ता है, इतिहास पीछे नहीं जाता है और ये इतिहास को पीछे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। सारे 1914 से देख लो अब तक जितने भी कांड हुए हैं, जितने भी जो है ऑपरेशन हुए, सब इन्हीं के टाइम के अंदर हुए। तब हिंदू खतरे में अब दिखाई दे रहा है, जबकि हिंदू जो है चीफ मिनिस्टर इनके राज्यों के सारे हिंदू, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है जज हिंदू, और आप चुनाव आयुक्त वो हिंदू, और जुडिशरी के अंदर कोई ऐसी जगह नहीं होगी जहाँ पर जो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट जहाँ हिंदू नहीं बैठे हुए। अब सवाल यह है कि ये कौन सा हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। 100 साल हो गए इनका जो मनुवाद जो है उस पे जो काई जो जम गई है, धूल जो जम गई है, उसको ये देख रहे हैं कि हमें अब कौन सा नारा देना चाहिए। उनकी जो मानसिक जो स्थिति है, जो सोच है, वो मनु की है। लेकिन भाई पहले कानून मंत्री रहे हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर, तो उनकी तो वहाँ लगनी चाहिए, तो उन्होंने तो वहाँ पर जानबूझकर वो झंडा लगा दे जैसे कि बाबा साहब की वहाँ पर स्टेचू ना लगे। मेरा तो कहना ये है कि हर न्यायालय में, और हाई कोर्ट हो या जिला न्यायालय में, सब जगह बाबा साहब की मूर्ति लगनी चाहिए। उससे क्या नाम है, जो लोग बागों को प्रेरणा मिलेगी। तो
इसलिए मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वो इस चीज़ का विरोध ना करें और उस तस्वीर को आराम से लगने दें। नहीं तो फिर पता है जो बाबा साहब के अनुयायी हैं, अगर वो नहीं लगने देंगे तो फिर वहाँ पर ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी। तो मूर्ति तो लगेगी, हर हालत में लगेगी वहाँ पर, चाहे वो कुछ भी कर ले। तो ये है मेरा कहना। बाबा साहब देश के अंदर पहले ऐसे कानून मंत्री बने भारतवर्ष के अंदर, जो अंग्रेज़ों के शासन था जब, उस समय भी वो कानून मंत्री रहे। उन्होंने मज़दूरों के लिए कई कानून बनाए, तो एक प्रतीक है भारतवर्ष के अंदर। और दूसरा, देश का जो शासन चलने का रास्ता बनाया, संविधान बनाया, जिसमें पूरा देश चल रहा है, उसके कानून के हिसाब से, जिसके नियमों के हिसाब से, वो संविधान भी बाबा साहब ने लिखा। तो हमारा मानना ये है, हमारी डिमांड भी है, हमारा कहना भी है, हम ये कहते भी हैं, कहना भी चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम जनता को, कि देश के तमाम न्यायालयों के अंदर बाबा साहब की मूर्ति लगनी चाहिए। ग्वालियर हाई कोर्ट के परिसर में जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो देश के पहले कानून मंत्री थे, उनकी मूर्ति के साथ में कितना बद्धा मजाक जो है, वो कंपटीशन ये हो रहा था कि अमित शाह ने सही करा है या उससे ज़्यादा हम करके दिखा रहे हैं कि अंबेडकर अंबेडकर, इतनी बार अंबेडकर को याद कर अब तक भगवान के दर्शन हो जाते। तो उसी तरह से वहाँ जो स्टैचू ना लगने देना, उसका प्रतिरोध करना और जय श्री राम का नारा देना, और अपने जो भगवा जो है पलटन को ला करके उन्होंने वहाँ वायलेंस कराने का जो, ये पहली बात तो ये कि जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर उनके परिसर में CJI, हिंदुस्तान के चीफ जो है जज जो है, मुख्य न्यायाधीश है, वो आके माला अर्पण कर रहे हैं, उनको श्रद्धासुमन कर रहे हैं। और ऐसे टाइम पर तुम ये बातें सीख नहीं रहे संविधान से कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का क्या रुख है। और एक हाई कोर्ट का परिसर जहाँ पर जहाँ पर सरकारें हैं, अब जोधपुर में देख लीजिए हाई कोर्ट के अंदर वहाँ मनु की मूर्ति लगी हुई है। हमने ये कहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बाबा साहब का स्टैचू लगा हुआ है, तो ये यहाँ भी लगना चाहिए। सिर्फ ग्वालियर का सवाल नहीं रहा अब ये, हमारी कोशिश, हमारी डिमांड है कि पूरे भारतवर्ष के तमाम न्यायालयों में बाबा साहब की मूर्ति लगनी चाहिए, कि कोई भी कानून जो चलेगा बाबा साहब के द्वारा बनाए गए संविधान के अनुसार चलेगा, ये प्रतीक बने उस चीज़ का। ये हम कहना चाहते हैं इस सवाल के ऊपर। और दूसरा सवाल जो आप कह रहे हो कि नहीं लगने देने का सवाल, ये तो हकीकत है कि जो भारतवर्ष के अंदर बाबा साहब के द्वारा दी गई सुविधाओं के हिसाब से आरक्षण के सवाल के ऊपर कुछ जो दलित समुदाय, दबा कुचला समुदाय था, जो उनके सामने जूती पहन करके खड़ा नहीं हो सकता, बैठ नहीं सकता था, आज वो उस बाबा साहब के दिए आरक्षण की वजह से कहीं IPS अफसर बन गया है, कहीं IAS बन गया है, कहीं बड़े ओहदे पर पहुंच गया है किसी कारण, इस कारण से। तो आज उनको वो बर्दाश्त नहीं है, इसलिए उस चीज़ को वो ख़त्म करना चाहते हैं कि इनका जो प्रतीक जो है, इसको पूर्ण रूप से नष्ट भ्रष्ट किया जाए और इसको लोग भूल जाएं। ये उनकी कोशिश है और हम इसको होने नहीं देंगे। हम पूरे देश के अंदर इसका प्रचार करते हुए इस आवाज़ को उठाएंगे कि तमाम न्यायालयों के अंदर बाबा साहब की प्रतिमा लगे। जात पात की राजनीति नहीं, एक वर्गीय राजनीति। दलितों पर जो अत्याचार हो रहा है, हम सब उनको इकट्ठा होकर के उसका प्रतिरोध करेंगे और बाबा साहब का जो सपना है उसको साकार करने के लिए जो जनवादी जो ताकतें हैं, जो प्रगतिशील ताकतें हैं, जो संविधान से हमारी जो इनसे मेल जोल मिलता है, संविधान उन सबको लेकर के एक सशक्त जो है आंदोलन दिल्ली की राजधानी के अंदर खड़ा करने का हमारा प्रयास रहेगा।